दोस्तों, क्या कोई छोटा सा व्यवसाय वास्तव में किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ 2,000 या 3,000 के निवेश से हर महीने 10,000 से 15,000 तक की आय कमाई जा सकती है? यदि सही योजना, सही प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन मिले तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन से जुड़ने के बाद एक सामान्य ग्रामीण परिवार की आय में किस प्रकार का बदलाव आ सकता है और यह योजना केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की तस्वीर कैसे बदल सकती है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की संभावनाएं एवं प्रभाव के बारे में। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े अनुमानित हैं। वास्तविक आय कई बातों पर निर्भर करती है। आपकी मेहनत, व्यवसाय का सही संचालन, स्थानीय बाजार की मांग, उत्पाद की गुणवत्ता और बिक्री की क्षमता। यदि इन सभी बातों पर सही तरीके से काम किया जाए तो अच्छी आय प्राप्त करना पूरी तरह संभव है। अब एक एक व्यवसाय को विस्तार से समझते हैं। पहला है बकरी पालन। दोस्तों, यदि किसी सदस्य के पास थोड़ी सी जमीन है और वह पशुपालन करना चाहता है तो बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। शुरुआत में लगभग 2 से 3,000 प्रति माह का खर्च चारा, दवा और देखभाल पर आ सकता है, लेकिन सही नस्ल, उचित देखभाल और समय पर बिक्री करने पर एक सदस्य हर महीने लगभग 6,000 से 10,000 तक की आय अर्जित कर सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बकरी पालन में आय केवल दूध से नहीं बल्कि बकरियों के बच्चों और उनके अच्छे बाजार मूल्य से भी होती है। दूसरा है मशरूम उत्पादन। यदि आपके पास बहुत कम जगह है तो मशरूम उत्पादन बेहतरीन व्यवसाय साबित हो सकता है। इसमें लगभग 3,000 से 5,000 प्रति माह का खर्च आता है, लेकिन यदि उत्पादन सही तरीके से किया जाए तो 10,000 से 18,000 प्रति माह तक की आय संभव है। दोस्तों, मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। तीसरा है सिलाई कढ़ाई। यदि किसी महिला या पुरुष को सिलाई का ज्ञान है तो यह व्यवसाय घर बैठे भी शुरू किया जा सकता है। इसमें लगभग 1,500 से 2,500 प्रति माह की लागत आती है, लेकिन मेहनत और ग्राहक के बढ़ने के साथ 5,000 से 12,000 प्रति माह तक की आय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, त्योहारों, स्कूल यूनिफॉर्म और महिलाओं के कपड़ों की सिलाई से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। चौथा है अचार और पापड़ उत्पादन। यदि परिवार की महिलाएं घर से ही व्यवसाय करना चाहती हैं तो अचार और पापड़ उत्पादन एक शानदार विकल्प है। इसमें लगभग 2,000 से 4,000 की लागत आती है। यदि उत्पाद स्वादिष्ट, स्वच्छ और अच्छी पैकिंग में तैयार किए जाएं तो 8,000 से 15,000 प्रति माह तक की आय अर्जित की जा सकती है। दोस्तों, आजकल स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑनलाइन बिक्री के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात, इन सभी व्यवसायों की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य केवल पैसा नहीं है बल्कि सही योजना, उचित प्रशिक्षण, लगातार मार्गदर्शन, गुणवत्ता और सही बाजार तक पहुंच। दोस्तों, यही कारण है कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है बल्कि सदस्य के व्यवसाय शुरू करने से लेकर आय अर्जित करने तक हर कदम पर सहयोग देने का प्रयास करता है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं पद्मलोचन माई फाउंडेशन के विशेष अपील की। प्रिय साथियों, आज हमने व्यवसाय, योजना, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आत्मनिर्भरता की पूरी यात्रा को साझा किया, लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ व्यवसाय की नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच की बात करना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी परिवार की गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं होती बल्कि अवसरों की कमी, सही मार्गदर्शन की कमी और सही समय पर सहयोग न मिलने के कारण भी होती है। यही वह चुनौती है जिसे पद्मलोचन माई फाउंडेशन बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारा विश्वास है, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है।
कोई खेती अच्छी तरह से कर सकता है, कोई पशुपालन में सफल हो सकता है, कोई सिलाई कढ़ाई जानता है, कोई स्वादिष्ट अचार या पापड़ बना सकता है, कोई छोटी दुकान चला सकता है, तो कोई अपनी सेवा और कौशल से लोगों का जीवन आसान बना सकता है। समस्या प्रतिभा की नहीं है, समस्या उस प्रतिभा को सही दिशा देने की है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या है? पद्मलोचन माई फाउंडेशन का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता दिलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके, अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं कर सके और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। हम चाहते हैं कि लोग रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। हम केवल ऋण की बात नहीं करते, हम उस पूरी यात्रा की बात करते हैं जो किसी व्यक्ति को सपने देखने से लेकर उन्हें सच करने तक पहुंचाती है। यानी सही व्यवसाय का चयन, व्यवसाय की योजना, आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, उत्पादन, मार्केटिंग और आय प्राप्त होने तक हर महत्वपूर्ण चरण में सहयोग। यही है प्रोजेक्ट स्वावलंबन की सोच। दोस्तों, कल्पना कीजिए, यदि एक परिवार आत्मनिर्भर बनता है तो केवल उसकी आय नहीं बढ़ती, उसके बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, घर का स्वास्थ्य सुधरता है, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं, परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है और जब ऐसे सैकड़ों परिवार आगे बढ़ते हैं तो पूरा गांव बदलने लगता है। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बेरोजगारों की कमी होती है, पलायन कम होता है और विकास की एक नई कहानी शुरू होती है। यही है हमारा सपना। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो, हर परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने, हर युवा अपने कौशल के दम पर आगे बढ़े और हर बच्चा एक बेहतर भविष्य का सपना देख सके। दोस्तों, आपकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि आपके गांव में, आपके परिवार में या आपके किसी परिचित को इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया यह संदेश उन तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि कई बार एक सही जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह वीडियो किसी बेरोजगार युवा को नया रास्ता दिखा दे, किसी महिला को आत्मनिर्भर बनने का साहस दे या किसी परिवार के जीवन में नई उम्मीद की शुरुआत कर दे। आइए मिलकर एक बदलाव की शुरुआत करें। आइए हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज, अपने गांव, अपने जिले, अपने देश के लिए भी सोचें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां अवसर सबको मिले, सम्मान सबको मिले और आत्मनिर्भरता हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, प्रोजेक्ट स्वावलंबन में सदस्यता के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक उपयोगी एवं समाज हित से जुड़े वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है और आप सभी के उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर जीवन और निरंतर सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।